राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले तो आहा हा हा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक खुशी का इजहार कर रहा हूं कि देखो मेरी जो पत्नी है ना, इतना काम छोड़ के इतनी ठंडी में मेरे साथ हर धार्मिक कार्य में शामिल रहती है। मतलब मैं तो खाली बैठकर पूजा स्टार्ट करता हूँ, एनीथिंग आई स्टार्ट, बट सारी तैयारियां सारे प्रबंध मेरी पत्नी करती है। इसलिए मैं आज सबके सामने अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देते हुए, और आज मैं एक ध्रुव चरित्र भी आज सुनाने वाला हूँ। आहा दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। इस ध्रुव चरित्र में माँ का चरित्र और बच्चे का चरित्र, भगवान का चरित्र और भक्त का चरित्र, सबका चरित्र है। तो राधे राधे दोस्तों। राम जन्म की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ मैं इसको आपको सुनवाने जा रहा हूं। आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगा। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। पितृदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री यच राधा सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकम तस्य शेषम। मित्रों, सबसे पहले आज पुत्रदा एकादशी। आहा, बहुत ही सुंदर एकादशी के दिन ये चरित्र मैं सुना रहा हूं, ध्रुव चरित्र। मित्रों, सृष्टि का जब प्रारंभ हो रहा था तो मनु और शत्रुपा, जिनकी 5 संतानें हुई, उत्तानुपात, प्रियव्रत, देवहूति, आकृति और प्रसूति। आहा, देखो सबके अलग अलग चरित्र हैं, लेकिन मैं आज सुना है मैंने ध्रुव चरित्र। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। बहुत सुंदर थी साहब, क्या बात कर, मतलब धर्म कार्य में पति का साथ देने वाली, जैसे मेरी पत्नी देती, इसलिए मैंने बिठाए भी आज। तो सुनीति की में एक प्रॉब्लम हो गई थी, संतान नहीं हुई। अब राजा के प्रजा ने भी जिद किया, सुनीति ने भी जिद किया, बोला आप दूसरी विवाह कर लो ताकि आपकी संतान हो जाए तो वंश वृद्धि हो जाएगी। तो राजा मान गए। पहले सुनीति को नहीं छोड़ना चाह रहे थे ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रजा के आग्रह पर, सुनीति के आग्रह पर शादी कर दी, 2 विवाह कर दिए, दूसरा विवाह कर दिया। लेकिन बाद में, कथा लंबी नहीं करूंगा मैं, शॉर्ट में सुनाऊंगा, बाद में दोनों रानियों से पुत्र हो गया। आहा, लेकिन स्नेह दूसरी स्त्री से ज्यादा हो गया। हो जाता है, स्थिति है, परिस्थिति है। द सर्कमस्टेंसेस आर सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियों के उसमें रहती है। सुनीति थोड़ी सात्विक थी और सुरुचि मॉडर्न टाइप थी आज के साथ। तो उसने राजा को अपने बस में कर लिया। पुत्र दोनों के हुए, थोड़ा अंतर था। भगवान ने देखो दोनों के पुत्र भी हो गए। लेकिन जैसे ध्रुव, उनका पुत्र का नाम ध्रुव था, उनके पुत्र का नाम उत्तम था। ध्रुव जी को पता था ये मेरे पिताजी हैं, तो वो एक दिन घूमते घूमते राजा के महल में पहुंच गया और अपने पिताजी की गोद में बैठ गया। चाटुकार, चुगलखोर, भड़काने वाले लोग हर जगह होते हैं, उस समय भी थे। किसी ने भड़का दिया सुरुचि को, ए तेरी सौतन का बेटा तेरे राजा की गोद में बैठ गया, धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। सुरुचि को गुस्सा आ गया, आई उस ध्रुव को आहा राजा की गोद से उठाया नीचे फेंक।
बोला अगर तूने राजा की गोद में बैठने का इतना शौक है ना, तो जा उस परमात्मा की तपस्या कर, उससे वरदान मांग और मेरी कोख से जन्म ले। आहा, ध्रुव जी को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन बच्चा है 5 साल का, क्या होता है, रोते हुए अपनी माँ के पास आया। अब देखो उस माँ का चरित्र, ध्यान से सुनना। माँ से बोला पुत्र, माँ ने बोला पुत्र रो क्यों रहा है? ध्रुव जी ने बोला ऐसा ऐसा, पूरा वृत्तांत सुना दिया। तो सुनीति का जवाब सुनो। बोला पहली बात सुन ले, तू उस माँ के बारे में कुछ मत बोलना, वो भी माँ है जैसी मैं हूं। एक बात, ये उस समय की बात है, शास्त्री की बात बता रहा हूं, उस माँ ने कितना। और दूसरी बात, ठीक ही तो बोला, बोला असली रिश्तेदार वो है जो किसी को भी भगवान की तरफ जुड़वा दे। ऐसे दुनिया वाले तो बकवास कभी मिलेंगे भाई, पार्टी खाने वाले, ये खाने वाले, वो खाने वाले, सुख में साथ देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान की तरफ जो जोड़ दे। सुनीति ने अपने पुत्र को बोला, बोला जा माँ को दोबारा जा प्रणाम कर और भगवान को भक्ति शुरू कर दे। अब माँ ने बोला भगवान की भक्ति शुरू कर दे। ध्रुव गया, माँ से प्रणाम किया, बोला मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने। और ध्रुव वनवास की तरफ चल गए। ओहो, सुनीति को क्या पता ये भगवान वन की तरफ जाएगा। अब देखो, जब भगवान की खोज में एक बच्चा निकला तो भगवान को चिंता हो गई साहब। भगवान ने बोला अरे रे 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 नारद जी, ये कौन आ रहा है, देखो मेरी ढूंढ में निकल रहा है, इसको पता था कुछ नहीं, ये कैसे ढूंढेगा मुझे, जाओ इसको बताओ, पहले तो परीक्षा लेना। वहां जाके नारद जी आए, नारायण 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 करते हुए। बोला बच्चे कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? बोला मैं भगवान की खोज में जा रहा हूं। तुझे पता है भगवान कौन से कैसे हैं? नहीं पता। अरे यहाँ जंगल में शेर है, बाघ है, हाथी, बिगड़े हुए पशु, हिंसक, मार देंगे तुमको, भूखे रहोगे, कहाँ, चलो घर में करना भक्ति। बोला नहीं नहीं, आप मुझे मत रोकिए, मुझे भगवान को मान। तब नारद जी ने मजबूर होकर कहा पहले गुरु मंत्र तो ले लो। बोला आप दे दो गुरु मंत्र। तब नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया पता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान का स्वरूप कैसा बताया पता है? सशंख चक्रम, भगवान ऐसे है, बोला सशंख चक्रम सपीत वस्त्रम सकृत कुंडलम सहर्षिरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। क्या बात है साहब। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि भगवान का स्वरूप आपको दिखा दे, इसको अगर हो सकता है तो इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा स्वरूप। भगवान के एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में फूल, पीले और सुंदर तो ऐसे लगते हैं। मेरी औकात है क्या भगवान की तारीफ करना? दिखा देगी तो देख लेना। आहा, तो ध्रुव जी ने क्या किया, उस स्वरूप को अपने इधर बिठा दिया जहां पर स्त्री बिंदी लगाती है, पुरुष चंदन लगाते हैं, और क्या बोल दिया, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और मित्रों, भागवत में लिखा हुआ है सांस बंद कर दी, सृष्टि का कर्म स्टॉप हो गया, भगवान को आना पड़ा। भगवान आए और भगवान ने देखा कि ये तो आंख खोल ही नहीं रहा है। बोला जो स्मृति थी, जो अपनी स्मृति भगवान की, ध्रुव ने यहां बिठा के ध्यान कर रहा था, उसको खींच लिया। ध्रुव छटपटाया, अरे कहाँ गए भगवान? तो देखा बाहर वही खड़े थे। ध्रुव को गोद में बिठाया, बोला अरे ध्रुव, तू संसार के माँ की गोद के लिए तड़प रहा, आज तू मेरी गोद में बैठेगा, भगवान की गोद में। अरे दुनिया वालों याद रखो, भगवान अपनी गोद दे देते हैं भक्त को। ये संसार की गोद तो 4 दिन की होती है, बकवास होती है।
ध्रुव से बोला तुझे क्या चाहिए? बोला मुझे आया तो था मैं राज्य मांगने, पिताजी की गोद मांगने, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, नथिंग। ये 5 साल का ध्रुव बोलता है कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आहा हा, बोला मुझे सिर्फ आप चाहिए। भगवान ने बोला नो, पहले तो तू 36,000 वर्ष तक इसका राज्य करेगा, और उसके बाद सीधे जहाज में बैठ के आएगा मेरे लोक से थोड़ा सा नीचे, ध्रुव लोक, और हमेशा चमकेगा। जो उत्तर दिशा की ध्रुव एक तारा चमकता है वही ध्रुव है। देखो उस दोस्तों, आज मित्रों अपने बच्चों को भगवान की तरफ लगाओ, ये अच्छा मौका है। राम जी आ रहे हैं, पूरे दुनिया में राम जी के नाम से भक्ति फैल रही है, तो अपने बच्चों को उधर लगाओ। राम आएंगे तो अंगना, एक दिन के बाद ये गाना मत बोलना, ये पूरे मरने दम तक रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।